जब तक ये विवेक सोया रहता है ना, तो हम लोग अवेकी लोगों के, जिनके विवेक जागृत नहीं होते, उनके साथ ही हमारा उठना बैठना होता है, उन्हीं से हमारी बातचीत होती है और उन्हीं के हम तद्रूप हो जाते हैं। और जब से ऐसा साधु संगत मिलती है, संतों का हमारे जीवन में आना होता है, तो ये लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी तुम देखो, है तो वैसे बहुत बड़े महामारी है, दुख है, पर इस समय इस दुख, महामारी, परिस्थिति से तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? सच बताओ। तुम्हारा विवेक जागृत होगा ना, तो ये आज में रहेगा, ये आने वाले कल को नहीं सोचेगा। भले ही तुम लोगों के अंदर दिन भर में आता होगा कल के विषय में कि आज तो चलो राशन पानी है, घर में सब कुछ है। अगर ये लॉकडाउन बहुत लंबा चल गया तो क्या करेंगे? ये प्रश्न जरूर आता होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ये आज ऐसा आया है वाणी में, तो ये प्रश्न जरूर आता होगा अंदर में कि अगर लॉकडाउन लंबा चल गया फिर क्या करेंगे? थोड़े समय के लिए तो ठीक है भाई, थोड़ी बहुत हमारे पास धन पूंजी जो जमा है यूज कर लेते हैं। पर अगर ये लॉकडाउन लंबा चला तो क्या करेंगे? तो फिर कर्ता भाव आ गया। तो इसे अभी पूर्ण जागृति नहीं कहेंगे, पूरा भरोसा भी नहीं कहेंगे। जो अभी कल का सोच के चल रहे हैं उसको परमात्मा में पूरा भरोसा नहीं है। अगर तुम मूल कारण परमात्मा को ही जानते हो कि मूल कारण हर पदार्थ का, हर हालात का, हर परिस्थिति का परमात्मा ही है, तो क्या हमारे अंदर ये विचार उचित है? जो आज दिन में आया होगा विचार किसी को, तो कि लॉकडाउन अगर बहुत लंबा चल गया तो फिर क्या होगा? कहां से खाएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं, पर गुरु के पास जब हम आते हैं तो जो विवेक का दिया हमारा फड़फड़ा रहा होता है, गुरु फिर उसके अंदर जो तेल की कमी हो जाती है, फिर उसके अंदर वो तेल डाल देता है, फिर उसको चार्ज कर देता है। इतना ही पूछता है गुरु से कि क्या जीवन लाभ से बड़ा कोई लाभ है? आज तुम जो सोच रहे हो, पर आप देखो काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। जीवन बढ़ा या सुख के सामान बढ़े? क्या बढ़ा इस समय? जीवन ना। जीवन है तो सब है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आज एक अपने पास पॉइंट नोट कर लो कि अब इसके बाद कभी किसी से ये प्रश्न मत करना कि लॉकडाउन कब खुलेगा, और तुमसे भी कोई पूछे तो कह दे हुक्म परमात्मा का। जब तक लॉकडाउन में रखेगा
सब चीज का अरेंजमेंट भी कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। इसको कहा जाता है परमात्मा का भरोसा। केवल शब्दों से नहीं कि हम शब्दों से किसी को खुश करते हैं, पर अनुभव में भी तो होना चाहिए। अनुभव में भी होना चाहिए कि उस परमात्मा का भरोसा हमको है कि बहुत अच्छे से चला रहा है, बहुत अच्छे से रख रहा है हमको। नहीं, सोच के देखो कौन सी कमी तुम लोगों को आ गई है जो तुम लॉकडाउन खुलवाना चाहते हो। सारी दुनिया में बड़े बड़े प्रस्ताव लिख के दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी अर्जियां, एप्लीकेशन। आप सोच के देखो सीएम कितना डिस्टर्ब हो जाता होगा। भले ही आज वो अगर सब खुला छोड़ दे, जाओ फिर, तुम्हारे लिए तो लॉकडाउन किया गया है, जाओ फिर, खुला छोड़ देते हैं तुम लोगों को। तो जो जीवन जी रहे हो ना, ये भी नहीं जी पाओ। हर कोरोना वाला तुमको हाथ लगा के भागता फिरेगा। ये जो इतनी पुलिस की सिक्योरिटी है, ये सब खत्म हो जाएगी, उसी से बचे बैठे। पर मन को चैन नहीं है ना अंदर में। पहला सवाल वो यही करता है, लॉकडाउन कब खुलेगा? सोच के देखो, इसका मतलब तुम्हारा जो साथ है और संग है वो विवेकी पुरुषों का नहीं है। विवेकी पुरुष जीवन के लाभ को ही सबसे बड़ा लाभ बताए। जीवन है तो धन की भी कीमत है, पदार्थ की भी, सामान की भी, नहीं तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जीवन के साथ ही तो सभी वस्तुओं की वैल्यू है। ऐसे किसी वस्तु की क्या वैल्यू है? सोच के देखो, जो तुम्हारे अंदर विचार चल रहा है वो सारी वस्तुएं तुमको मिल भी जाए, वो सारे पदार्थ तुमको मिल भी जाए, धन भी बहुत सारा आ जाए, पर धन होने के बाद भी तुम कहीं घूम तो नहीं सकते। पॉकेट में पैसा है, रिश्तेदारी में तो नहीं जा सकते, फिल्म देखने नहीं जा सकते, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यह महामारी ना हो। तो जिस धन का तुम सोच रहे हो, वो धन गुरु जी ने पता नहीं कितने समय पहले कह दिया था, मनी इज यूजलेस। क्या ये पैसा इस महामारी से तुमको बचा सकता है? अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज इसका। पर तुम्हारी मानसिक विकृतियों को बचाने का इलाज है। जो मन तुम्हें सारा दिन दुखी करता है ना, उसकी दवा बन गई। भले महामारी की दवा ना बनी हो, पर इसकी दवा तो है। कौन सी? सत्संग। सत्संग की बदौलत तुम्हारे विचार गिरने लगते हैं, फिर तुम इनको उठाते हो, गिरने लगते हैं, फिर उनको उठाते हो। तो फिर देखो, जीवन बड़ा या जगत? जीवन बड़ा। जगत तो सारा मिथ्या हो गया, सबका सब मिथ्या नहीं हो गया। अपने संगी साथी सब तुम देख लो, छूट गए कि नहीं छूट गए? छूट गए। बड़े बड़े बिजनेस छूट गए, चाहे हम कितनी भी मनोरंजित बातें करते हैं, सब छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया ना। धन है पर उसको खर्च नहीं कर सकते। जिनके शादी ब्याह है, कैसे कर रहे हो? सोच के देखो। अगर इसी लॉकडाउन में भी उनको सब्र नहीं है, सोचो वो क्या कर रहे हो? फ्रूट का टोकरा तो कहीं मिल नहीं रहे,
अगर सगाई बधाई करनी है किसी को, चुन्नी चढ़ानी है, फ्रूट का चोकरा तो नहीं मिलेगा, यहीं से ले आओ डबुआ की सब्जी मंडी से, 2 किलो आम, 2 किलो सेब, ऐसी थैलियों में पकड़ा दो। फॉर्मेलिटीज कहाँ गई जगत की? बोलो, सुनार भी नहीं बैठे। जो अंगूठियां बनवाओगे, सास की अंगूठी, ससुर की अंगूठी, सास के टॉप नहीं, कहाँ है? तो जगत क्या हो गया? मिथ्या है। देख लो, तुम अब ये काम भी नहीं कर सकते जिनमें सारा दिन मन चलता रहता है। जब लॉकडाउन नहीं था, क्या चलता था मन? सोचो। अब जिसका तब चलता था उसका अब भी चलेगा, जिसका तब भी नहीं चलता था इसका अब भी नहीं चलेगा। तो शुक्र मनाओ, तुम लोगों ने समय से ही इसकी दवा कर ली थी। दवा समय से खा ली है तुम लोगों ने, नहीं तो इस लॉकडाउन में भी सब्र नहीं है लोगों को। सोच के देखो, कहां दिमाग घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। पर फिर पूछ रहे हैं तुमसे, ये जगत मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? परमात्मा सत्य है, ये अपने समय से जाएगा। कल बता रहे थे ना मोनिका भगवान, क्या कह रहे थे कि ये सब जाएगा पर भक्ति से। पूरे समूह का नाश हो जाएगा, पूरी बीमारी का नाश हो जाएगा, पर किससे? भक्ति से। भक्ति का मतलब तेरा परमात्मा के अलावा और किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्ट हम चेक कैसे करें? देख लो अंदर में विचार कौन कौन से आते हैं। हम ये करेंगे, वैसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो इस समय सिर्फ अपने को ही बचा लो ना, वही बहुत है। नहीं, इस समय आप बताओ, जीवन सबसे ज्यादा कीमती है या वो जो तुमने सपने देख रखे हैं वो ज्यादा कीमती है? जीवन है तो फिर सपने भी हैं, और जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए बोला, जिन जिन का विवेक जागृत है वो इस समय शुक्राने गा रहे हैं कि परमात्मा तेरी हर हरकत में बरकत है। तूने ना कुछ सोच समझ के किया होगा। ये सब करतार का ही काम है कि किसी और का काम है? उसी का ही काम है। फिर किसी के कोई काम रुक रहे हैं? कोई नहीं रुक रहे। पर जो हम व्यर्थ की चेष्टाएं करते थे वो अब तुम चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के मुख पर एक ही जवाब है, अब लॉकडाउन खुलेगा तभी होगा, लॉकडाउन खुलेगा तभी होगा, लॉकडाउन खुलेगा तभी होगा। क्यों? आज भी आप देख लो, अगर सुख उन वस्तुओं में, पदार्थों में, विषयों में देखते हो, वो तो आज भी जगत में, पर तुम ही नहीं निकल सकते, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। क्या पैसा नहीं है तुम्हारे पास? है नहीं, पैसा तो है, पर इस समय सबसे प्रिय में प्रिय क्या लग रहे हैं? अपने प्राण। जान है तो जहान, और जान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इस बीमारी का जो इलाज है वो यही है, क्या? परहेज। जितना ज्यादा परहेज में रहोगे और जितना ज्यादा भगवान की भक्ति करोगे, जितना ज्यादा उसी में समय व्यतीत करोगे, तो हर ओर से अपने आप तुमको जगत मिथ्या लगने लग जाएगा कि जगत तो मिथ्या ही है। भले गुरु ने कितना बोल बोल के उनको सुनाया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर आज सामने के सामने प्रैक्टिकल कि जगत वाकई में क्या है? मिथ्या है। इस मिथ्या जगत के कारण हमने कभी अपना विवेक जागृत कराने का सोचा ही। आज दुखी कौन है? आया है इतना बड़ा दुख, पर दुखी कौन है? जिसका विवेक जागृत नहीं। वो आज भी अंदर में एक क्या कर रहा है? इच्छा रखे बैठा, ये लॉकडाउन कब खुलेगा,
लॉकडाउन कब खुलेगा? और जो ज्ञानी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो क्या कहता है? वो तो कहता है मैं इसमें भी खुश, मैं उसमें भी खुश, और आने वाली परिस्थिति में भी मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर के किसी भी काम में कहीं कोई उल्हाना नहीं, हर तरीके से मैं खुश हूं। शुक्र है हमने ये काम नहीं किया होता तो हम तो बीच में ही फंस जाते। आज हमें समझ आता है कि हमारा अगर कोई काम भगवान ने लेट किया ना तो अच्छे के लिए किया। आज परमात्मा की भलाइयां बैठ के गिनते जाओ, नहीं सोच के देखो मनुष्य कितना माया की ओर बढ़ना चाहता है, कितना अग्रसर होना चाहता है, पर ये परिस्थिति आई तो आप देख लो अभी तो सबका सब रुक गया, सबका सब। अब पता नहीं कितना समय लगेगा इस प्रलय को खत्म होने में। ये प्रलय है, एक प्रलय कब आती है? जब बिल्कुल पानी पानी हो जाता है सब। ये प्रलय से कम बड़े बड़े धनवान, सोच के देखो क्या हो गया इस समय। फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां बन गई, ताले लग गए, नहीं कोई खाने को मोहताज हो गया, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। तो ये परमात्मा का कहर है। पर शुक्र मनाओ कि हमें समय से इसका दवा मिल गया और उन्होंने अपना समय यूटिलाइज किया। गुरु हमें इतना प्रेम ना करता, प्यार ना करता तो हम यहाँ टिक के बैठने वाले भी नहीं थे। फिर गुरु ने हमें क्या बताया? हमारा आईक्यू लेवल बढ़ाया और पूछा हमसे कि जीवन बढ़ा के जगत, बिना जीवन के जगत भी क्या है? कोई वैल्यू है उसकी जगत की? आज तुम हो तो जगत की वैल्यू है, तुम नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं। जाओ देखो बाहर सड़कें खाली पड़ी, 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं लोगों के घरों में, लेकिन रोड तो खाली पड़ी है। बैंक सारी देख लो, मुश्किल से किसी 10-12 लोगों का नंबर आता होगा खिड़की पे पैसा निकलवाने के लिए, अपना पैसा नहीं दे सकते। तो ये सारा जगत क्या हो गया? मिथ्या। पूरे जगत को जितनी तुम वैल्यू देते थे, इस समय जगत की वैल्यू क्या हुई पड़ी? 0। अपने प्राण ही बचा लो वही बहुत। तो कभी भी माइनस में नहीं जाना, अपने को गिरा हुआ विचार नहीं सुनाना। शुक्र मनाओ कि जीवन बचा पड़ा। जिसका जीवन बरकरार है फिर से हरे भरे हो जाओगे, क्या हो गया? थोड़ी तो टाइम की बात है। अपने को एक अच्छा पॉइंट दो। सत्संग में सबने सुना है ना, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। गुजरेगा कि नहीं? तो विवेक जागृत है ना तुम्हारा। तो अगर कोई विचार पूरे दिन में आएगा भी तो उस विचार को तुम भगा सकते हो, क्या कह के? ये भी गुजर जाएगा, वक्त है, ये आता रहेगा चक्र। महाभारत आजकल देखते हो ना तुम लोग, उसमें शुरू होने से पहले वो क्या चल रहा होता है? उसमें समय का चक्र चल रहा होता है। तो ये भी समय का क्या है? काल चक्र है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, पर समय तुम्हें सारी परिस्थिति दिखा रहा है। देखो दिखा रहा है कि नहीं? तो ये काल चक्र है। इसमें कुछ पिस जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। कौन से बच जाएंगे? जो परमात्मा की भक्ति में लीन होंगे। पर जो अभी भी माया जगत की ओर अग्रसर होंगे ना, वो टिक नहीं पाएंगे। वो माया को पाने के लिए जो भगदड़ करेंगे, उसी में ही क्या हो जाएगा? उसी में अपना जीवन खो देंगे। तो माया का संकल्प नहीं करना। अब तुम्हारे पास बहुत समय, भगवान का संकल्प करो कि बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए। ठीक? क्या बोलते हो?